समाज से डरते थे, वो कुछ समाज कुछ ना कहे, पर मेरे हाव भाव, रोज लज्जा, चलने का तरीका, बात करने का तरीका उस लड़कों से कभी मैच ही नहीं करा। मुझे मेरे यार दोस्त कहते थे क्या कैसे बोल रहा है, सही बोलना, तू तो मीठा है। समाज जब लड़कियों को नहीं छोड़ रहा, इतनी छोटी छोटी लड़कियों को, तो हम तो पूरी भरी पूरी लड़की ही पे, कौन सुनता है हमें। आज छोटी छोटी बच्चों के संग शोषण होता है, समाज खड़ा रहता है। कभी किन्नर बच्चों के संग शोषण हुआ है, किसी समाज ने हाथ नहीं उठाया। क्या आपको लगता है कि हमारी चुटकी से आपको नहीं लगता कि हुआ होगा हमारे आज साथ? देखिए, लड़कों का अनाथ आश्रम है, लड़कियों का है, किन्नर का अनाथ आश्रम है। मैं तो ऐसे बच्चे को भी लाई हूँ जो कूड़े में फेंक गए, कि ना अनाथ आश्रम में भी नहीं कर सकते, वो कूड़े में किन्नर बच्चा पड़ा है, उसे उठा के लेके आए, उसका पालन पोषण करा। और जो तवायफ खानों में औरतें दिखती हैं, वो क्या होती है, आप तवायफों को अपने घर की महिलाओं से कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम गद्दीपति किन्नरों को बस स्टैंड वाले लोगों से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। हमें भी तो गलत और अच्छे लोग हो सकते हैं। अब आपको यहाँ बैठी हुई लग रही है, कितनी सुंदर सी लड़की लग बैठी हुई है, अभी जॉब कर रही है, अब इसको देखेंगे, यहाँ देखते जाएंगे, कब तक फील नहीं होगा यार, इतना अच्छा नहीं लगा। मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं उस चीज को लेके, मतलब लोगों ने देखने का नजरिया, टच करने का नजरिया। अभी आपने बोला ना कि रेप हुए हैं और नॉर्मल हो गए सब, तो क्या आप उनके लोग कैसे हैंडल करते हैं? मैं मुझे पता है कि मैंने किस टाइम पे कैसे हैंडल करा हो खुद को। मून आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरु नहीं होती तो आज मैं इस दुनिया में भी नहीं होती। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक ही होंगे। तो आज मेरे संग ऐसे गेस्ट जुड़े हैं जो अलीगढ़ में किन्नर समाज की लीडर हैं और उन्हें हम सब प्यार से शिखा मैम भी कहते हैं। हेलो मैम। हेलो, हेलो सबको, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं अलीगढ़ से शिखा किन्नर, मैं आज अपने समाज के साथ मून ब्रॉडकास्ट में आई हूँ, आज मून से मिलने। कभी कभार हमें बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, पर मून ने हमें इग्नोर नहीं करा, हमसे लोगों तक पहुंचाने के लिए, पर्सनल हमारी पर्सनल जो चीजें होती हैं वो लोगों तक पहुंचाने की, कि लोग को बहुत क्रेविंग रहती है हमारे बारे में जानने के लिए। तो आज मैं आई हूँ मून पॉडकास्ट में। थैंक यू मैम। मैम अपने बारे में और अपने शिष्य के बारे में कुछ बताइए। जी, ये सौम्या है, सौम्या। जी नमस्कार, मेरा नाम सौम्या है और मैं अलीगढ़ की ही रहने वाली हूँ और ये मेरे गुरुजी है। और हेलो, नमस्ते, मैं नव्या और मैं भी अलीगढ़ से ही हूँ और ये मेरे गुरुजी, हम लोग इनके शिष्य हैं और एक साथ रहते हैं। आप लोग सब साथ में ही रहते हैं? यस, जी। और भी लोग रहते हैं आप लोग? हाँ बहुत हाँ, सारे। काफी लोग। और अपने लाइफ के बारे में कुछ बताइए। आप पूछिए। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, क्या हुआ था तब? स्टार्टिंग, वैसे जो हमारे समाज है उसकी स्टार्टिंग बहुत अलग अलग तरीके से है। मैं आपको कैसे बताऊं, अब मेरे ही अंडर में 200-250 बच्चे हैं और जो अपने अलग अलग फैमिली से आए हैं। हमारा आपस में ही ब्लड रिलेशन नहीं है और वो अलग अलग फैमिली से हैं, तो सबकी एक अलग अलग स्टोरी है। सौम्या की अलग है, नव्या की अलग है, मेरी अलग है, तो उनकी जो जर्नी है वो सबकी अलग अलग है। ये तो आपने कामयाब वाले डेज बता दिए, स्ट्रगल डेज से स्टार्ट करते हैं। Struggle days. स्टेज में आईपीएस का फॉर्म थोड़ी दिखता है। स्ट्रगल मतलब किस चीज में स्ट्रगल पूछना है? जैसे कि आपको कब पता चला कि आप सबसे अलग हैं? एक्चुअली पता तो हमें जब हम होश में आते हैं, और मतलब वो होती है, हमारी एज होती है 14-15 की, तो तभी हमें पता चल जाता है कि हम हमारी बॉडी अलग है और हम अंदर से अलग हैं। हम जिस पार्ट में मतलब जिसके साथ रह रहे हैं उसकी ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, मतलब जो हमारी वेशभूषा है वो इनसे नहीं मिलती, इनसे मिलती है, तो ये तो अपने आप में रियलाइज हो जाता है। आपके जब फैमिली वालों को पता चला आप दूसरों से अलग हैं? एक्चुअली फैमिली को पहले से ही पता होता है, जिस माँ ने पेट से जन्म दिया होता है, जिस बाप से हम जन्मे हुए होते हैं, उन्हें पहले से ही पता होता है। पर समाज का जो पहला वर्ग था, एक्चुअली मैं अभी 30 साल की हो गई हूँ। जी। 30 साल पहले की मेंटेलिटी आप भी जानते हैं मून, जी। आप भी, आपकी इतनी एज भी नहीं होगी, तो 30 साल पहले का जो मेंटेलिटी थी समाज की,
तो वो थी नहीं बच्चा हुआ है उसको पहला बच्चा है, अरे सास ताने मारेगी, अरे जेठानी ताने मारेगी, अरे दौरानी ताने मारेगी, तो मैं घर की पहली बच्चा, तो मुझे मैं एक बहुत अच्छी आप मतलब अपनी फैमिली के पहले ही वो थे पहली वंशज। संतान थी, और मुझे पहली संतान होने के बाद मेरे माँ बाप ने मेरे को एक्सेप्ट किया, क्योंकि मेरे पापा मेरी मम्मी से बहुत प्यार करते थे और मेरी मम्मी मेरे पापा से बहुत प्यार करती थी। लव और मैरिज करी थी क्या? नहीं, लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज थी। पर क्या कहते हैं, उनमें इतना प्रेम था कि उनसे पैदा हुई औलाद को वो वैसे ओपन नहीं करना चाहते थे। तो समाज में समाज पता के, नहीं ये मेरी ही स्टोरी नहीं, ये जाने कितनी समाज की स्टोरी है ना। पहले आप ये समझिए कि थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर, मैं बताइए। थर्ड जेंडर कम्युनिटी से हूँ। थर्ड जेंडर कम्युनिटी इन द सेंस कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, पर्सनल ऑर्गन, प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं, वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होते, पूरी तरीके से विकसित नहीं होते, तो हमें थर्ड जेंडर कम्युनिटी में रखा जाता ओके। है। ट्रांसजेंडर मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में जो बनते हैं वो ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। फिर हमें छुपा के रखा, मेरे घर वालों ने एक लड़का बना के रखा मेरे को, कि पहली संतान थी, क्योंकि मेरे जो ताऊ जी थे उनकी भी पहली संतान लड़की थी, उनकी मतलब दूसरी संतान भी लड़का ही थी। ओके। तो इसलिए मेरे को भी कि मैं हमारा संतान लड़की थी, तो मेरे को लड़कों की तरह ही रखा। लड़कों की स्किल जो कॉलेज था उसमें मतलब वो करा दिया, जब समाज से डरते थे वो, कुछ समाज कुछ ना कहे, पर मेरे हाव भाव, लोच लचक, चलने का तरीका, बात करने का तरीका उन लड़कों से कभी मैच ही नहीं करा। तो मैं अंदर ही अंदर मतलब मन में, उम्र थी मेरी 11-12 साल, तो मन में ये सोचती थी यार मैं ऐसी एक्टिविटीज क्यों करती हूँ। कभी कोई ऐसा तो नहीं कहता था कि सोचता था बोल, सोचती थी मत बोल, मतलब आप बोले मैं नहीं खाऊंगी तो घर वाले ऐसे तो नहीं नहीं, क्या? कभी मुझे ये सिखाया ही नहीं गया कि मैं ये बोलूं मैं खाऊंगी। अच्छा। मुझे ये सिखाया गया आप ये कहोगे खाऊंगा, आप कभी पर मैं खाऊंगा भी बोलती थी, तो हम्म, ऐसा लगता था कि मैं फीमेल हूँ, फीमेल वर्जन में बोल रही हूँ। ओके। तो मुझे मेरे यार दोस्त कहते थे कि कैसे बोल रहा है, सही बोलना, तू तो मीठा है, तू तो वो है, मतलब ये तरीके से मुझे कमेंट मिलते थे। अब मैं ऐसी होके और मेल स्कूल में अगर मुझे वो कराएंगे, तो फिर मुझे क्या फील होगा ये बताओ, मैं जिस इस कितनी कॉलेज में आप हद तक पढ़ते थे वो लड़का बन बॉयज थे? सकूंगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक लड़की के स्कूल में बना दिया और सब लड़कियां हो, तो आप लड़की की तरह एक्टिविटीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप एक लड़के हैं, कहीं ना कहीं वो लड़कों वाली एक्टिविटी निकल जाती, कहीं ना कहीं हमें लड़कियों वाली एक्टिविटी निकल जाती थी, तो इससे हमें किन्नर समाज में वो हो जाता था। फिर इसलिए मैं टॉर्चर हो गई, अब समाज कब तक देखूं कब तक देखूं, तो इसलिए मैं 16 साल की उम्र से घर से निकल गई। फिर आप 16 साल की एज में घर से बाहर निकल गए, उसके बाद क्या हुआ? कहाँ गए आप? उसके बाद आप ये सोचिए कि जो इंसान ना नर लग रहा ना नारी लग रहा, और उसका स्ट्रगल कैसा होगा, जो पता है सिर्फ एक बेसिकली जोड़ी कपड़े में घर से निकला हो अपने मैं माँ आपको बापों बताती को। हूँ, इनकी 11 थी, हम सबकी इसी टाइम पे देखिए, छोटे 10 से 11 साल 12 साल के छोटे बच्चे छोटे को बच्चे अपनी आइडेंटिटी नहीं पता होती है ना। उसे मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन, आप समाज में क्या है, ये लड़का है लड़की, उसे क्या पता कि थर्ड जेंडर भी है। ओके। एक छोटे से बच्चे को क्या पता होगा इस चीज के बारे में। अब इतना स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में कुछ और रीजंस रहे थे, मेरी लाइफ में मैं भी अपने पेरेंट की सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरे फादर भी नहीं है, और मेरी मम्मी भी बहुत अलग तरीके की, मतलब अलग। आंसर दे जी बोल। हाँ श्योर। मतलब आज भी अगर हम कहीं जाते हैं तो मतलब बहुत से लोगों के मित्र हैं, अरे तू तो लड़का था ना, अरे भैया तूने क्या मेरा कपड़े उतार के अंदर से देखा था कि मैं लड़का था? क्योंकि समाज के चक्कर में हमें वैसे मैं रहना समाज पड़ता के है। लिए, अपने परिवार के लिए लड़का बन के रह रहा था, तूने मेरे कपड़े उतार के मुझे अंदर से आपका मन चाहता था कि मैं जैसा मेरे अंदर सोच में जैसे वैसे मतलब रहूं। मेरे मतलब जो आई एम ऑर्गन्स ट्रैप्ड इन मेरे माय बॉडी, अंदर से, आप तो ऐसा कह आप सकते हो। सिर्फ ड्रेसिंग सेंस से आज आप मैं मून लड़कों वाले कपड़े पहन के बैठ जाऊं, तो आप अंदर से कैसे पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर के पास लड़कियों वाले हैं? या तो फिर अगर इंसान देते हैं, अगर सौम्या है, सौम्या जॉब करती थी पहले से ही अपने घर से ही। अच्छा, आप लोगों के जो स्किल्स होते हैं ज़रूरी नहीं कि डांस हो या ढोल ताशे हो, जो अगर जिसने पढ़ाई करी है अच्छी तो वो जॉब भी कर सकता है, तो आपने हाँ, क्या करा? मैं देखिए, मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, मैं एमबीए कर रखा है मैंने, और यही अलीगढ़ शहर में एज अ लैक्मे में कॉर्पोरेट ट्रेनर भी रही हूँ मैं। और मैं उस टाइम की पीरियड की बात बताऊँ, मुझे बहुत अपना थैंक्स कहूँगी जो मेरी वहाँ पर ऑनर थी मेरी लैक्मे अकेडमी की।
तो मुझे मेरी फैमिली ने एज अ मेल रखा, ठीक है, पर मेरी एक्टिविटीज, मेरे बॉडी लैंग्वेज, मेरे जेस्चर, टिश्यू पोस्चर पेपर जो से भी कवर थे, कर देना उसे। सारे मेरे सब कुछ कैसा था, एज अ फीमेल वाला, बॉडी लैंग्वेज भी ऐसे थी, मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी ऐसे था। तो मेरे पेरेंट्स इतने वो नहीं थे कैपेबल, और नहीं इतने एजुकेटेड थे कि बेटा तुम दब ढक के रहो, समाज क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। तो मेरे ऑनर ने बोला कि ज़ैन अपना अपना ओपनली रहिए, क्योंकि शी इज़ अ वेरी एजुकेटेड वूमेन, है ना? तो मैं फिर उस टाइम में ओपनली थोड़ा-सा हुई, फिर मैं जॉब करी, करियर सँभाल के और अच्छी पोस्ट पे गई। फिर मेरे गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई, उसी दरमियान कितने क्या टाइम था, पहले? मुझे इस चीज़ को हो गया 10 से 11 साल। 11 साल हो गए हैं आप लोगों को साथ में, यानी हाँ कि। जी। और ये जो मैं मैम तो है। और ज़्यादा ये तो और ज़्यादा होगा। 15, 18, 19 साल हो गए होंगे। अच्छा, तो आप लोग फैमिली की तरह रहते हो। हाँ, जी। अब फैमिली की तरह। हमारे घर फैमिली में की तरह और नहीं, भी बहुत फैमिली सारे ही लोग हैं हैं। हम लोग। रोटी कौन बनाता है? मैं और खाना-पीना भी? हाँ, सब ज़्यादातर आप डिश लोग हम तो अलग-अलग बनाते हैं क्योंकि इसके हाथ की डिश कुछ और, इसके हाथ की कुछ और, जिसमें एक्सपर्ट हो तो डिश मुझे कुछ नहीं आता खाना बनाने में। वो जो रेड लाइट और रेलवे स्टेशन पे जो दिखाते हैं, बिल्कुल आप लोग तो चलिए ज़ाहिर हो रहे हैं कि आप लोग किन्नर्स हैं। वो बिल्कुल शेव आ रही है उन लोगों, वो क्या होते हैं? कौन होते हैं वो लोग? और जो तवायफ खानों में औरतें दिखती हैं वो क्या होती हैं? आप को तवायफों को हुँ। अपने घर की महिलाओं से कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम गद्दीपति किन्नरों को हुँ। बस स्टैंड वाले लोगों से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हम में भी तो गलत और अच्छे लोग हो सकते हैं। हम में भी तो बुरे और गलत हो तो सकते हैं। वो आप हम में भी तो क्राइम कर सकते हैं, क्योंकि हम भी तो उसी के बनाए हुए इंसान हैं। मतलब मुझे पब्लिक से ये कहना है, जी। इस दुनिया से ये पूछना है कि एक किन्नर की करी हुई गलती को आप सब किन्नरों में क्यों डिवाइड करते हैं? ऑब्वियसली। बेसिकली यही हम हमारा भी कॉन्सेप्ट है कि ट्रांसजेंडर और थर्ड थर्ड जेंडर दोनों जेंडर में। अलग-अलग हैं, जो कि आपके क्वेश्चन का मतलब आंसर है। कोई आदमी जिसके 10 बच्चे हैं, वो किन्नरों की वेशभूषा करके और रेड लाइट पे खड़ा है और ट्रेन पे खड़ा है, तो वो किन्नर हो गया। ताली सिर्फ बजाना किसको ताली नहीं बजाना आता? सिंबल किन्नर का ही नहीं है। जब हमारा जब हमारा ही मनुष्य सिंबल है। AK-47 चलाना सीख सकता है, तो ताली बजाना क्यों नहीं सीख सकता? ऑब्वियसली। वो तो सबसे सिंपल जॉब है उसके लिए। आपकी लाइफ का कोई सैड मोमेंट? वो सैड बहुत है, हैप्पीनेस ये पूछिए। लाइफ ही एक तरीके से सैड है। और क्या? आपको दिखाने के लिए हैप्पीनेस है, पहली समाज को बात तो दिखाने हमें के लिए हैप्पीनेस है। समाज को ये ही प्रेजेंट करना पड़ता, आई एम ए थर्ड जेंडर, आई एम ए किन्नर समाज, आई एम नॉट क्या रेड लाइट पे खड़े होके मांग रहे हैं कि हम बस पे खड़े होकर आ रहे हैं, ये हमारा कल्चर नहीं है। इवन हमारे मॉम डैड ही कहते थे, यार ये इस कल्चर में कहीं बस तो नहीं मांग रहे होंगे, कहीं रेड लाइट पे तो खड़े नहीं होंगे। अरे हमारा जो जो मेन कार्य गद्दीपति किन्नर, जो हमारे राजा राम के जमाने से, फिर मुगल समाज आया, मुगल के जमाने से हमारा बधाई लेने का, नाचने गाने का कार्य था, और उसी में जो असली किन्नर होते हैं सिर्फ उसी गद्दीपति तरीके से चलते हैं, गुरु शिष्य परंपरा से चलते हैं। ओके। अच्छा, ये जो बस स्टैंड पे और रेलवे स्टेशन पे जो किन्नर्स होते हैं, आप उन्हें देख के पहचान सकते हैं ये ट्रांसजेंडर हैं, या हाँ, यस, देख के पहचान लेते हैं आप? कभी हुआ है? हाँ, बहुत बार हुआ है। एक्चुअली बहुत हमारे बस स्टैंड पे बहुत हमारे जो जजमान है, हम जिनके यहाँ जाते हैं, हमारे बहुत नॉन है, वो कंप्लेन करते हैं कि वो बस में जा रहे थे, आपकी कम्युनिटी के हमें छेड़ रहे थे। पहले तो उन्हें डिफाइन करना पड़ता है कि नहीं, वो हमारी कम्युनिटी नहीं है, वो अलग है, हम अलग हैं। जैसे आपने बोला, हाँ, जिसकी शेप आ रही है, जोगिंदर बोला ही था जरा। ना। जो किन्नर होगा ना, गद्दीपति किन्नर अपने गुरु के अधीन में, जैसे कि मैं हूँ, नव्या है, वो ये बस स्टैंड वाला काम नहीं करेगा, है ना? तो ये मेन हमारे तो ये difference हमारा है, आप लोगों को किन्नर समझने शब्द की भी एक बात है। धर्म है, हम धर्म के अकॉर्डिंग चलते हैं कि इतने बजे घर में घुसना है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, रूल्स रेगुलेशंस कोई होते हैं हमारे। कोई नशा नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है, उसे ही गद्दीपति कहना है। आप मुस्लिम हो तो आप 5 टाइम की नमाज पढ़ो। अच्छा, आपके आप में कोई हिंदू हो भेदभाव तो नहीं होता? नहीं, नहीं, हमारे में नहीं, धर्म नहीं। का जो कोई सिख है वो सिख ही रहेगा, मतलब जी। मतलब जो जिस रिलीजन में पैदा होके हमारे यहाँ पर आया, वो उसी रिलीजन में ही अपने अगर पहले दफन उससे होगा, पूछा चलेगा, जाए, सारे पहले काम। हमारे गुरु जो बड़े लोग हैं उनसे पूछते हैं, जैसे अगर वो बिना
उस के आए, छोटे से आए कि हम्म, आप उस धर्म से हो, आप वो फॉलो करोगे? तो वो कहते हैं हाँ मैं करूंगा, तो उसको वो फॉलो करवाओ। मेरी गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी हाजी नमाजी हैं, 2-3 हज करे हुए हैं, और वो हम जो पूरा हिंदू समाज का पालन पोषण वही करती हैं। अच्छा, हमारे लिए मंदिर बनवाया है बहुत अच्छा, और बहुत सारी चीजें वो सब मैनेज करती हैं। ऐसे कहते और हैं हम हिंदुस्तान। उनका ध्यान रखते हैं, जब उनकी ईद आती है, हम्म, रमजान आते हैं, तो हम उनका ध्यान रखते हैं। तो इस- ये बाउंडिंग हम लोगों में है, और मैं समाज से भी कहना चाहूंगी कि हम जैसे लोगों में ये बाउंडिंग है, तो समाज भी इसमें से भेदभाव ना करे, ऐसे ही बाउंडिंग बना के रखे। चलिए, बाय द वे, इन केसेस अगर कोई डेथ कर गया तो Yes. क्या होता है उसके बाद? जैसे Death- मान लीजिए वो था, उसे कर लीजिए मुस्लिम कर दिए, वो मुस्लिम किन्नर डेथ कर गया, तो मैंने ये सुना है कि अगर किसी के सामने लेके जाओ, अगर कोई देख लेता है तो वो उसके घर में किन्नर, ऐसा ही अब मिथ है ये सब? क्या सब मिलता है। इस्लाम हम्म, क्या इस्लाम इस बात को इजाजत देगा अगर वो किन्नर भी है तो वो उस तरीके से उसका जनाजा जाए? मैं आपसे पूछती हूँ, नहीं देगा ये ना। जो सीरियल्स ये तो में, उसके कहानियों में, सब, स्टोरीज में बनाते हैं, सब अगर myth वो होता मुस्लिम है entertainment तो के लिए आप मुस्लिम लोगों रीति के। रिवाजों से जनाजे में और उसमें जाएगा, कब्र में। अगर वो हिंदू है तो हिंदू तरीके से अर्थी में जाएगा और चिता पे जलेगा। जो जिस रिलीजन का, उसको उस रिलीजन के हिसाब से जी बिल्कुल। करा जाएगा। उसका क्रियाक्रम उसी तरीके से एंड करा जाएगा, जो हाँ, जैसे कुछ पैदा हमारी आपस में जो गुप्त परंपराएं हैं वो होती हैं कि अगला जन्म हमें किन्नर करना है। अच्छा, वो समाज को बताने की नहीं होती। आपने हमारे सम्मेलन सुने होंगे, हमारे सम्मेलन होते हैं हर सिटी में, तो ये हमारी कुछ गुप्त परंपराएं हैं, कुछ और पूजा पाठ मैं- है जो हमारा समाज मिलके करता है हर उसमें सिटी। ये एड ऑन मत कर सोचिएगा अपने माइंड में, और सभी लोग कि चप्पलों से मार के ले जाते हैं, नहीं। ये भी बहुत लोग, ये गुप्त कोई गुप्त नहीं, ये सब एक बहुत बड़ा मिथ है हमारी कम्युनिटी को लेके, कि ऐसा जब ये अंतिम तो अच्छी संस्कार बात। होता है तो ये सब होता है। चप्पलों से, ये बहुत ज्यादा बहुत फैला और हुआ दूसरी है। बात, आपने वो एक बहुत अच्छा बात पूछी कि ये हम लोग कैसे पहचान लेते हैं। हमें तो पहचान में आ जाते हैं, बस स्टैंड वाले के नाम है, हम ओरिजिनल है, वो नकली है। तो सिंपल भाषा में बात करूं, आप लोगों के लिए और सभी लोगों से ये मेरे एक रिक्वेस्ट है कि जो बस स्टैंड मांगने वाले किन्नर हैं, वो किन्नर नहीं है, बेसिकली वो एक लड़के हैं, बहरूपी है, समझ लीजिए, जो हमारा वेश धारण करके हमारी छवि खराब कर रहे हैं। तो आप लोग उनको पहचाने कि वो असली नहीं है। सही क्या है, गलत क्या है? गलत हाँ, क्या? और देखिए, हाँ मैं एक बात भी समझती हूँ कि किन्नर भी होते हैं उसमें। मैं ये भी बताऊंगी वो कौन से किन्नर होते हैं, ट्रांसजेंडर। जो गद्दी परंपरा से नहीं चलते, ओ, जो ठुकराए गुरु जाते हैं। परंपरा से नहीं चलते, जिन्हें समाज से निकाल दिया जाता है। अब वो समाज से निकाल के वो तो कुछ भी काम कर सकते हैं, प्रोस्टिट्यूशन कर सकते हैं, रेड लाइट पे खड़े हो सकते हैं, मतलब किन्नरों की छवि कराने के सारे कार्य करते हैं, तो वो किन्नर होते हैं। जैसे मैंने कहा कि गलत भी होते हैं किन्नर, सही भी होते हैं, जैसे आम इंसान में। जैसे मैंने सुना है कि किन्नरों की बददुआ नहीं लेनी चाहिए और दुआ लेनी चाहिए, हाँ। ये भी मिथ है या रियल है? ये जी मतलब है, आपके अपने एक्सपीरियंस के बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस दिए, ओपिनियन दिए कि ये जो है आपने नोटिस किया कि मैंने किसी को दुआ दी और उसे संतान हुई, जो भी हुई, पैसा दिया, कुछ भी। कोशिश तो हम ये करते हैं कि हम किसी को बदुआ ना ही दें। क्यों? क्योंकि अगर देखिए, बदुआ हमारे लगना इसलिए जायज है क्योंकि एक आम इंसान होता है, साधु संत होते हैं, उनकी दुआ बदुआ लगती है। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी ऐसा काम नहीं करते शारीरिक संबंध टाइप जो एक नॉर्मल इंसान करता है, ना ही वो चीज हमारे अंदर होती। और प्लस हमारे अंदर वो सारी चीजें कितनी किस स्ट्रगल से हम लोग पैदा होते हैं और राजा रामचंद्र के जमाने से ये चीज चली आ रही है, तो इसलिए इस दुआ बदुआ में ताकतवर होता है। कभी किसी को दुआ दी है? हमेशा दुआ ही दी। सबको दुआ ही देते हैं हम लोग। कुछ ऐसा वाक्य बताइए जो आपने दुआ दी हो और मैजिक हो गया हो। हाँ हुआ है मेरे साथ। तो एक मेरे फ्रेंड थे, उनकी 18 साल से कोई संतान नहीं थी, बहुत रिच फ्रेंड थे मेरे। उनकी किसी पंडित ने बताया कि आप गोद भरवाइए किन्नर समाज से, तो मैं उनकी गोद भर के आई। तो मतलब मेरे भाई की तरह थे, तो मैं कि भाई जो चीज मांगूंगी वो दोगे ना? तुमने कि हाँ मैं दूंगा। हमारी होती है, हम देखो हम मांगते भी हैं, तो हमारे सामने अगर हमारा हम उम्र है वो भाई है, हमसे उम्र से बड़ा है वो हमारा बाप है, तो हम एक बच्चे की तरह ही तो जिद करते हैं। कहते हैं किन्नर बहुत जिद करते हैं। जिद करने का भी तो कॉन्सेप्ट ये है, हमारे कोई माँ बाप तो नहीं उनसे मांगने जाएंगे, हम आपकी खुशी के घर में आ रहे हैं और आपसे मांग रहे हैं, तो एक परिवार की तरह ही तो मांग रहे हैं।
कि आपकी तिजोरी खोल के तो उठा के नहीं ले के जा रहे, आप अपने स्वेच्छा से दे रहे हैं। अगर मैंने कहा आपके बेटा होगा, आपके बेटा हो गया तो आप दे रहे हैं, आपकी बेटी होगी तो बेटी होगी तो आप दे रहे तो हैं। फिर उन्होंने आपने उनकी गोद भरी? हाँ, हमने उनकी वाइफ की गोद भरी। एक हमारा होता है परंपरा में, हम गोद भरते हैं, गोद भर के जो वो होती है औरत मंत्र होती होते है, हैं। उनके कोई हमारे गुरु मंत्र होते हैं, उनको कहते हैं, और उनको बाद कोई आन ना हो, कुछ भी खाना होती पीना रखते हैं, क्या रखते हैं नहीं गोद नहीं, भरने हम में उस फिर? गोद में चावल, गोला और हल्दी और एक अपना जो हमारा मेन है सिक्का, वो रखते हैं और गोद भरते हैं उनकी। इससे ही उनकी खुशी, घर में अगर खुशी आ जाती है तो वो खुश हो कितने जाते हैं। टाइम बाद बच्चा हुआ था? उनके 18 साल बाद बेटा हो गया। 18 साल हाँ। बाद? उनकी कुछ भी नहीं था। 18 साल बाद तब हुआ। 18 साल तक उनकी कोई संतान नहीं थी। ये मिली उनसे, तब इन्होंने गोद इवन भरी। मेरे 1 साल बाद ही उनके बेटे। मेरे एक भाई बने हुए हैं, उनकी वाइफ का कैंसर सही हो गया। मैंने आशीर्वाद दिया। देखो, करने वाला ऊपर वाला है, करने वाला ऊपर वाला है, Obviously. पर हम एक अच्छी नियत के इंसान हैं। हम कहें ऊपर वाले हमें इतना दुख दिया इस समाज में, इसका दुख और दूर कर दे, इसका दुख हमें दे दे, पर इसका दुख दूर कर दे। हम ये झोली फैला के ऊपर वाले से कहते हैं, क्योंकि आप अच्छे रहोगे तभी तो हम अच्छे रहेंगे। अगर आप ही अच्छे नहीं रहोगे तो हम कैसे अच्छे रहेंगे, क्योंकि देने वाले आप ही हो। आपके घर में खुशी होगी, अब मून की शादी होगी, और शादी में अगर मून की मम्मी कहेंगी कि आप बेटे की खुशी बना के आइए, ऊपर वाले से दुआ करना बेटा हो, मैं आपको और खुश करूंगी, तो अच्छे से कर कहेंगे, तो हम आपके घर के आसपास चक्कर लगाते रहेंगे। जैसे घर के आसपास एक डॉगी चक्कर नहीं लगाते था, मैं कंपेयर नहीं करी, पर मैं अपने आप को नीचा गिरा के ही बात करती हूँ कि एक डॉगी चक्कर लगा देता है घर के टुकड़े के लिए, ऐसे ही कि मून की शादी हुई थी, मून के बेटा होगा, मून के बेटा होगा, ये हमारी आस होती है, हमारा कोई कर्जा नहीं है। क्योंकि हमारे पास ये 2 ही समय होते हैं आप लोगों के दरवाजे पे आने के, एक शादी, एक आपके घर के बच्चा। बाकी हम किस खुशी में आपकी हर खुशी में हम भी तो शामिल हो सकते हैं। वैसे तो शादी ब्याह वगैरह जो भी है, हम्म। इन सब से आपकी अर्निंग हो जाती है। इस चीज के अलावा भी और भी बिजनेस है आप लोगों का क्या? जी देखिए, पहले तो हमारे उसमें इतना वो नहीं था, पहले आज से 10-15 साल पहले भी, पर जब मैं अपने गुरुजी के उसमें आई तो गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी ने मुझे कहा कि मुझे एक बुटीक खोलने का मन था, फैशन स्टूडियो, मेरी ड्रेस डिजाइन हो सब हो, वो खोलने का मन था। तो मेरी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी कि आप खोल सकती हैं। तो मेरा अपना एक बिजनेस भी है कि मेरा एक फैशन स्टूडियो भी है अलीगढ़ के अंदर, जिसमें बहुत सारी डिजाइनिंग होती है, और डिजाइनिंग मेरी कम्युनिटी की भी बहुत सारी डिजाइनिंग मेरी बुटीक पे होती है। ओके। और आप तो जॉब भी करते हैं? हाँ, पहले करती थी, अब मैंने स्विच कर रखा। अलाउड नहीं करा या फिर आपका मन अपने दिल से नहीं, छोड़ मेरी दिया? गुरुजी ने तो मुझे हमेशा अलाउड करा। थोड़ा-सा समाज को लेके मुझे एम्बैरेसन फील हुआ, और प्लस मुझे और अच्छी अपॉर्च्युनिटी चाहिए थी, तो मुझे थोड़ा-सा दोनों तरीके से स्विच करा। मुझे कुछ आप इनके संग ही रहते हैं? मैं साथ रहती हूँ, लेकिन मैं पहले डांस करती थी। एक एम था कि अच्छी डांसर बनूँ, एक प्लेटफ़ॉर्म पकड़ूँ अच्छा-सा, लेकिन पब्लिक और समाज इसने आगे बढ़ने नहीं दिया कभी। एक्चुअली वो बहुत फील होता है कि अरे देख छक्का जा रहा है, अरे देख कीजड़ा जा रहा है, अरे देख वो जा रहा है, मीठा जा रहा है। अरे पहले आप डिसाइड करो आपको बोलना क्या है हमसे। पता है मून, अब तो चलो ये हो गई, अब हमारे संग क्या प्रॉब्लम हुई, एक तो किन्नर, ऊपर से खूबसूरती, सबसे बड़ी दुश्मनी ये भी होती है। समाज जब लड़कियों को नहीं छोड़ रहा है, इतनी छोटी-छोटी लड़कियों को, तो हम तो पूरी भरी पूरी लड़कियां ही बैठी हैं। आपके अकॉर्डिंग छोटी-छोटी बच्चियों ये को जो नहीं गलत छोड़ना केसेस समाज हो रहे हैं, तो अगर इन केस आपके मेंबर के संग कुछ गलत हो जाता है, तो आप लोग खुद हैंडल करते हैं या कौन सुनता है हमारी? आज छोटी-छोटी बच्चियों के संग शोषण होता है, समाज खड़ा रहता है। कभी किन्नर बच्चों के संग शोषण हुआ है, किसी समाज ने आँख नहीं उठाई, आपके सामने आवाज किसी ने नहीं लड़कियों की उठाई। खबर आती है, लड़कों की खबर है, कभी हमारी खबर आई, कोई सुनने वाले नहीं है, ना कोई कहने वाला है। क्या आपको लगता है कि हमारी चुप्पी से आपको नहीं लगता कि हुआ होगा हमारे आज साथ? देखिए, लड़कों का अनाथ आश्रम है, लड़कियों का है, किन्नर का अनाथ आश्रम है। मैं तो ऐसे बच्चे को भी लाई हूँ जो कूड़े में फेंक गए, कि ना अनाथ आश्रम में भी नहीं कर सकते, वो कूड़े में किन्नर बच्चा पड़ा है, उसे उठा के लेके आई, उसका पालन पोषण करा। ये कितने टाइम पुरानी बात है? ये है 15 साल पुरानी बात। वो बच्चा आज भी है आपके? यस, आज भी है, वो बड़ा भी हो गया है।
पर कहने का मित ये है मेरा कि देखिए अनाथ आश्रम अब भी ना औरत का अनाथ आश्रम है, आदमी का अनाथ आश्रम है, हमारा नहीं है, किन्नर समाज का। मतलब अब भी हमें कुछ ना कुछ निगाह से देखा जाता है। आपके अकॉर्डिंग आपके कहने का ये मतलब है कि लोग बाग या फिर जितना भी समाज है वो आप लोगों से कटते हैं। हाँ, अभी भी लोगों का लोग थोड़ा सा समझते हैं, बस आए, बात करें, चीट करें, बस जाए। सारे नहीं, कुछ लोग। अब मतलब ये जॉब कर रही है, अब आपको यहाँ बैठी हुई लग रही है, कितनी सुंदर सी लड़की बैठी हुई है, अब ये जॉब कर रही है, अब इसको देखेंगे यहाँ देखते जाएंगे, कब तक फील नहीं होगा यार, इतना अच्छा नहीं लगता। नहीं करती मैं जॉब, मैं अपने अपना किन्नर समाज में खुश हूँ, फिर क्या करेंगे हम लोग, यही तो बात है। कितना कुछ सहा होगा मैंने, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं उस चीज को लेके। मतलब लोगों ने देखने का नजरिया, टच करने का नजरिया। अभी आपने बोला ना कि रेप हुए हैं और नॉर्मल लोगों के संग, तो क्या आपके लोग कैसे हैंडल करते हैं? मुझे पता है कि मैंने किस टाइम पे कैसे हैंडल करा होगा खुद को। मून आप बिलीव नहीं करेगा, गुरु नहीं होता तो आज मैं इस दुनिया में भी नहीं होती, जो मेरा उस टाइम का समय था। सीरियसली। गुरु इसलिए गुरु का दर्जा माता पिता समान दिया जाता है। जी। मतलब मेरे पापा नहीं थे, मेरी मम्मी भी सुनती बोलती नहीं है, और मैं किसको अपनी वो स्टोरी क्रिएट करती, सुनाती, बताती। ऐसे बहुत से बच्चों के संग बहुत कुछ हो चुका है, इवन घर में ही उनके संग शोषण होता, तो बस किसको बताएं। हम आज मैं उस पोजीशन पे आ गई हूँ कि मैं ऐसे बच्चों को इकट्ठा करके उनको जीवन में जीने की सिखाती हूँ, उनको कि ऐसे जियो, ऐसे बात करो, ऐसे कपड़े। मान लीजिए कोई बच्चा मिला आपको और वो कहे कि मैं इल्म हासिल करना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, तो आपका तो reaction? बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ाई मैं कर रहे हैं। अलीगढ़ शहर में किसी का नाम नहीं लूंगी, सासनी गेट पे एक जन है जिनकी बेटी किन्नर है, और उनके फैमिली वाले बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, गवर्नमेंट जॉब पे। हम तो उनको लेके नहीं आए, वो अपने घर पे बैठ के स्टडी कर रही है आज के टाइम में, और जॉब भी करेगी। कोई जबरदस्ती नहीं मैं है। नाम नहीं खोलूंगी उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स। हाँ, आप समझ हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं होती हमारी। ये तो हम ये कहते हैं ना, बच्चे जो बहुत गरीब फैमिली से होते हैं, बेचारे रोडों पे जाने किस किस का शिकार हुए होते हैं, किस किस चीजों का वो हुए होते हैं, तो उनको बुला के उनको पूरा मतलब कहते हैं मॉडिफाई, को क्या कहते हैं, इंसान को मॉडिफाई करते हैं, मतलब पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ती है उनके को, कि वो समाज से लड़ सके। कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, 26 रानी में वो नहीं बना, वो ईयर चल रहा है। आज के टाइम में पिछले के टाइम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत difference पहले है। के किन्नर होते थे, मतलब ओके, वो तो उनके पेरेंट्स दे जाते थे, तो वो मतलब पढ़ते नहीं थे, लिखते नहीं थे, सिर्फ किन्नर धर्म की प्रथा चलाते थे। आज के टाइम में पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, जॉब भी करते हैं, और इस किन्नर प्रथा को भी चलाते हैं, उसके अलावा और अलग काम से भी करते हैं। अब मेरा मन है ऐसा ही बनने का, पर हमारे यूपी में ऐसा है के लिए वो नहीं है कोटा, किन्नर कोटा। हरियाणा में है, बिहार में, यूपी में नहीं है। मतलब ये चीज थोड़ा सा अलग है, पर मेरा मन है आगे चल के गवर्नमेंट जॉब करने का। बेसिकली क्या होता है कि लोगों के दिल में ये भी क्वेश्चन है कि LGBTQ और किन्नर्स एक हैं या अलग अलग हैं? नहीं, दोनों अलग अलग है, जैसे कि फीलिंग्स एक है। जैसे कि LGBT देखिए, LGBTQ, इसकी फुल फॉर्म क्या है? L फॉर लेस्बियन, ओके ठीक है, G फॉर गे, ओके B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर, और Q फॉर क्यूयर। अब आज के टाइम में प्रेजेंट में इसको प्लस कर दिया गया है, जिसमें कि और आइडेंटिटी है जो कि हाँ आपको हम लोग को पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये पूरी कम्युनिटी एलजीबीटी की और थर्ड जेंडर कम्युनिटी दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि मेरी गुरु ने पहले डिस्क्राइब कर चुकी थी चीज को, कि हम लोग बाय बर्थ होते हैं, जो कि हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि डेवलप नहीं होते, तो वो किन्नर होते हैं। और जो एलजीबीटी कम्युनिटी के जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो गे होते हैं, लेस्बियन होते हैं, उनकी फीलिंग्स सिमिलर हो सकती हैं, पर उनके ऑर्गन्स प्रॉपर डेवलप होते हैं, लाइक दैट मैन एंड लाइक दैट वुमेन। इट्स कॉल्ड LGBTQ। इसको वाला एलजीबीटी। ओके मेरी फ्रेंड है सोनम चिश्ती, वो उस पे बीजेपी से किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष है, और वो मेयर भी हैं, है ना?
मेयर भी है, लॉयर भी है, लॉयर डॉक्टर भी है। सब है, मतलब पॉलिटिक्स में तो है ही है। मतलब इस कम्युनिटी के लोग हाँ। काफी अच्छी पोस्ट पर हाँ। बैठे हुए हैं। कमिंग सून मी, मैं आने वाली हूँ। होपफुली शी इज Yeah. आल्सो कमिंग Yes. ऑन अ पॉलिटिशियन। कभी क्योंकि किसी- मेरे को आने का मकसद एक यही है कि मुझे अपनी कम्युनिटी की बहुत सारी छुपी हुई बातें लेकर समाज के सामने आना है, और वो मैं पॉलिटिक्स में ही आके करता हूँ। मैं ये अपॉर्चुनिटी खूंगी नहीं कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, इसके लिए मैं डिजर्व करती हूँ, और मेरा ये एम भी है पॉलिटिक्स, क्योंकि मैं अपने समाज को प्रेजेंट मैं ही कर सकती हूँ। यहाँ तो संसद में भी हमारे समाज को प्रेजेंट करने के लिए कोई मेल सांसद करेगा या फीमेल सांसद करेगी। अरे मुझको कराओ, मैं करूंगी, मेरा समाज करेगा, क्योंकि हमारी फीलिंग हम ही जानते हैं ना, हमारी रिक्वायरमेंट हम ही तो जानते हैं। आप कैसे जान सकते हैं? आपने थोड़ी सी स्टडी करी और मेरे लिए पट किसी के सामने भी बोल दिया, ऐसा नहीं होता। आप किन्नर समाज को चांस दीजिए आगे बढ़ने का, अपने समाज के लिए और समाज के लिए। हम जगह जगह समाज में जाते हैं और हमें ये भी पता है कि समाज को क्या क्या परेशानी है, तो हमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। कहावत है, कब्र का हर मुर्दे जानते हैं। यस, तो वो हमारे ऊपर बहुत अच्छे तरीके से लागू होती कि है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? अभी के शौचालय बनवा दिया, अरे घर में है, आप क्या शौचालय बनवा? हम फीमेल शौचालय में भी जा सकते हैं। अगर हम लड़की से तो फीमेल में जा सकते हैं, अगर एलजीबीटी कम्युनिटी से गे हैं तो वो उसमें जा सकते मेल हैं। में चाहे शौचालय इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है हमारी पर्सनल रिक्वायरमेंट, और भी है जो हम ही बता सकते हैं। आप अपने समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने समाज से सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आज एआई का जमाना है, डिजिटल जमाना है, हमें अपनी परंपराओं को डिजिटल करना पड़ेगा। अपने आप को प्रेजेंट होने के लिए हमें खुद डिजिटल होना पड़ेगा। अगर हम समाज के सामने प्रेजेंट नहीं होंगे तो हम अपने परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, गद्दी परंपरा को भी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बस हाथ जोड़ के यही मेरी किन्नर समाज से भी निवेदन है, जो गलत मिथ कुछ गलत लोगों के चक्कर में समाज के माइंड में है, तो कुछ मेरी जो समाज की, मेरे हिंदुस्तान की किन्नर बहनें हैं, वो मेंटेलिटी चेंज करें, आगे बढ़े, डिजिटल बने, समय के संग बदलना पड़ेगा। समय के संग बदले, कि हमारी परंपरा और हमारी गद्दी हमेशा युगों युगों तक ऐसी ही रहे। आप वो भी डेवलप होने की जरूरत है। डेवलप हो रहे। आप संत क्यों नहीं बने? संत, देखिए मेरी बात सुनिए, पहले तो मैं हिंदू समाज से हूँ, हिंदू फैमिली से हूँ, और हिंदू वो अपना निभाती हूँ। कहने का मतलब ये नहीं कि किन्नर अखाड़ा आया और मैं संत बन गई। मैं उनको मानती हूँ, मैं भोले बाबा को मानती हूँ, मैं राम जी को मानती हूँ, मैं जिसने माँ बाप ने जन्म दिया उससे भोले बाबा को मानती हूँ, और जो मेरा पालन पोषण कर रही है मैं अल्लाह को भी मानती हूँ, मैं गुरु गोविंद सिंह को भी मानती हूँ। तो मैं अपने को एक ही भेष में रंग के क्यों अपने को अलग करूं उन चारों चीजों से? मेरा मतलब जो मोटिव है वो संत बन के किसी चीज को हासिल करना नहीं है। मेरा मोटिव है अपने जो शिका है, अपनी एक आइडेंटिटी बनाना और समाज के लिए काम करना। ओके। ये मैं धर्म का चोला पहन के नहीं कर सकती। आपका ये प्रेजेंट मेरे में दिल नाम, में है। आपका प्रेजेंट में नाम शिखा है, जी, पूरा नाम बताइए। मुझे शिखा के नाम से जानते हैं, और मेरा फैमिली से नाम शिवम गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हूँ मैं, कि पूरे अलीगढ़ में शिवम गुरुजी सब जानते हैं। आप कभी जाते हैं घर पर पे? हाँ, ऑब्वियसली कर जाती हूँ मैं, वो भी बहुत दिनों बाद एक्सेप्ट करा जाती हूँ। आप जाते हैं? हाँ, आप जाते हैं घर पे? मैं तो अभी भी फैमिली में से ही आई हूँ। आप लकी लोग हो यार, आप फैमिली घर चले जाते हो। क्योंकि वो हमने कमाया है, देखिए जब हमने मतलब वो ये सब बहुत मेहनत करी है उन परिवार को भी अपने से join करने सिंगल के लिए। बच्चे हैं, हम अपने पेरेंट्स के, पापा नहीं है, मम्मी अकेली, ये तो सिंगल कौन है। देखेगा फिर? हमारा तो जाना लाजमी है, हमें तो जाने पड़ेगा। मैं तो अलीगढ़ में साल में 1-2 बार ही जाता हूँ। आप लोग जैसे कि भीमराव अम्बेडकर ने कानून बनाया था, जी जी, सबके लिए सब संविधान। चीज बराबर है, संविधान बनाया था, हाँ सारी जी। चीज बनाई थी, तो कुछ अलग आप लोगों के बारे में था या सब सेम है? नहीं, सब सेम है। आप लोग हम भी- प्रॉपर्टी खरीद सकते हो? हाँ सब, हाँ,
और क्या हम कहते भी इस हैं देश के नागरिक हैं, बाबा हमें साहेब पूरा ने हक कहीं है भी संविधान के। बाबा साहेब ने कहीं भी हमको अलग नहीं छेका। नहीं, अच्छा और अच्छा मेरा मानना है कि उस टाइम पे भी किन्नर होंगे, ऐसी बात नहीं है हाँ नहीं जी। होंगे, है ना, ये तो युगों से चले आ रहे हैं। हम्म, तो बाबा साहेब ने किसी भी संविधान में तो यहाँ तक ही नहीं लिखा होगा जो आज के लोग हमको अलग मानते हैं, यस यस। है ना, कि अरे किन्नर है को यहाँ तक कि हमें किराए पे लोग घर नहीं देते, नहीं, अरे किन्नर है, अरे नहीं यार क्यों दे दिया, मुंह पे तो हमारे तारीफ ताली करेंगे, बजाएंगे, शोर अरे मचाएंगे। यहाँ पर तो दे दिया, अरे ये बहुत हल्ला मचाएंगे, ये बदतमीजी करेंगे, क्यों करेंगे, कल्चर हम लोग बदल गया इंसान है। नहीं है क्या? कल्चर बदल गया है। आज हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें आप बराबर में जाके देखिए, वहां की सोसाइटी से पूछिए इनकी कितनी आवाजें आती हैं। हम खुद अपनी फैमिली की तरह, लड़कियों की तरह रहते हैं। पूरे दिन हम पागल थोड़ी ना ताली बजाते रहते बस हैं। अंतर ये है, काम सबसे पर नीचे जाने पैर के के बाद ही। नाखून तक सब कुछ सेम है, बस एक छोटा सा ऑर्गन चिड़े, उसके चक्कर में हमें बदनामी सहनी पड़ती है। बस होप करती हूँ कि आगे ना सहनी पड़े, अब पता नहीं कब तक सहनी पड़ेगी। जब तक समाज की मेंटेलिटी नहीं बस वैसे आप लोगों को लगता है समाज को अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी चाहिए? यस करनी चाहिए, मेंटेलिटी थोड़ी ये बहुत नहीं कि हो भी शौचालय चुकी है, अलग बनवाए। करनी चाहिए और थोड़ी बहुत हो भी चुकी है। थोड़ी बहुत। हाँ, हाँ मैं obviously रेशियो अगर यार। कहूँ तो 30% या 40% हो चुकी है। आप इस लाइन में तो 15 साल से बता रहे थे, 15-16 साल से हाँ मेरे को आपने कुछ चेंज देखा 15-16 साल में? मैंने चेंज करा देखा नहीं। मैंने बहुत लोगों की मेंटेलिटी बदली, लोगों से जुड़ी। पहले किन्नर समाज लोगों से जुड़ता नहीं था, हमने बधाई ली, अपने घर में बंद हो गए। पर मैं लोगों से जुड़ी, बहुत लोगों की, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, बहुत सारी फैमिलीज हैं जो मेरे को बहुत अपनी बेटी भी मानते हैं, बहुत कुछ मानते हैं। तो बहुत हमने माइंड बदला है, और हमसे मिलके तो माइंड बदल ही जाता है सबका। ये तो गॉड बहुत गिफ्ट है। आपका बदल हाँ। होगा। मून का पहले ही मेरे लिए तो सब हाँ, बराबर है। थैंक यू आप मैं तो सबको एक समान मानता हूँ, थैंक यू। और मेरा तो मानना ये है कि इंसान अपने ज़मीर से ही जुड़ा रहे। यस हम्म, और कभी भी वो कहते हैं ना, मेरी दादी कहा करती थी कि बड़ा निवाला खा लो, बड़ा बोल बड़े मत बोल दो। मत बोल जी में जी तरह वो बचपन में तो एक मिथ लगती थी, बच्चे थे हम, वही। अरे क्या कह रही हैं दादी, लेकिन आज समझ में आता है क्योंकि हमारे आगे भी औलादें हैं। हाँ हाँ सही बात है। ओके, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट में अलीगढ़ के कौन है लीडर? आप तीनों में से आप ही हैं। नहीं, अलीगढ़ में बहुत सारे लीडर्स हैं। हम्म, हर एरिया के अलग लीडर्स होते हैं। मेरे अभी हमारे गुरु भी होते हैं। लीडर मीन्स मैं अपने चेलों की लीडर हूँ, वो मेरी लीडर है, ऐसे। ठीक है, रैपिड फायर अराउंड और यू आंसर ओनली वन वर्ड। ओके, स्टार्ट करें। कॉफी और चाय? शायद अच्छा, कॉपी। ठीक है। बुक या पॉडकास्ट? पॉडकास्ट। बुक। ओके, स्पोर्ट में बता दिए जो फेवरेट हो आपका। फुटबॉल। आपका मुझे स्पोर्ट्स नहीं पता, बैडमिंटन भी नहीं? कुछ भी नहीं हाँ, पता। बचपन में नहीं। पसंद था घर घर। वो तो सबको ही होता है। ओके, हॉर्स राइडिंग या स्विमिंग? स्विमिंग। बहुत राइट। आप करते हैं? ओके, लव या मनी? मनी। पैसा? मनी से लव है। बात तो वही हो गई। नहीं, ठीक है, सिटी या विलेज? विलेज। मम मजा आता है गांव में, जाओ गाँव। 12 में नहाओ। आई लाइक मड हाउस। हम्म, मैं एक बनाऊंगी भी। मिट्टी का घर। यस हाँ, बॉलीवुड या हॉलीवुड? हॉलीवुड। बॉलीवुड। बॉलीवुड। हॉलीवुड। हॉलीवुड की कोई ऐसी मूवी जो पसंद हो? एवेंजर्स। आई लाइक एवेंजर्स ऑल पार्ट। और भी बहुत सारे एनिमेशन मूवी हैं। आप? मुझे Malaysian Fear। मूवीज में सस्पेंस मूवी ज्यादा पसंद है, अब नाम तो द बना बिचर दिए। सीरीज। हम्म, तू बोल। हाँ sorry, सही बता रही है। ठीक है। आप? मुझे तो कॉमेडी। ठीक है, आपका ड्रीम क्या था और क्या बन गए? एक लाइन बता दिए, कुछ भी। एक ही करके तू बता। मेरा सच में ड्रीम एक एक्टर बनने का, पर मैं मेकअप आर्टिस्ट बन गई। यहाँ से न्यू चलेगी नहीं, मामला। ठीक है हाँ। आर्टिस्ट, पर थोड़ा सा चेंज होता है। आपका? मॉडल। ओके, फैशन डिजाइनर मॉडल। आपका ड्रीम क्या था? मैंने तो बताया ही, डांसर बनने का ड्रीम था। हम्म, और वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो डांसर ही गया। बन गए थोड़े छोटे। बहुत छोटे लेवल की डांसर बन के रह गई। वन वर्ड ऑफ योर पेरेंट्स, फ्यू वर्ड्स ऑफ योर पेरेंट्स, सॉरी। मिस यू पापा।
ओके मतलब वो खुश रहे अपनी लाइफ में। मैं अपने लोगों के साथ खुश रहूं। सेम। सेम मैं तो उनके साथ खुश हूँ वैसे। मतलब वो अपनी लाइफ में खुश है अपनी फैमिली में, मैं अपनी फैमिली में खुश हूँ। तो वो प्राउड फील करते थे मुझे। कोई ऐसा एक्टर बताइए जिसको आप तीनों को क्रश हो, मतलब क्रश था या क्रश है, कोई भी एक्टर हो। रणवीर कपूर। रणवीर कपूर, ठीक है आप, सलमान खान। ठीक है आप, टिडिंग टिडिंग टिडिंग। ऋतिक रोशन, तीनों का अलग है। मैं तो रणवीर। फेवरेट हीरोइन फेवरेट हीरोइन है मेरी वो जानवी कपूर। आपकी? माधुरी। जानवी कपूर, माधुर, वो जो श्रीदेवी की श्रीदेवी की बेटी। आपकी? लड़कियां मुझे कम पसंद क्योंकि मैं खुद अपने आप को पसंद करती हूँ। कौन कह रहा है? फेवरेट फूड इन इंडिया आपका? फेवरेट फूड तो सब पसंद है, सब स्पेशल। एक मतलब ऐसा लगे कि इस एरिया से जैसे कहीं से गुजरते हैं, यहाँ के छोले भटूरे बहुत फेमस हैं। आई कुछ लाइक लिट्टी चोखा। वो तो अच्छा। मुझे ऐसा कुछ पसंद है। आपको? छोले भटूरे। वैसे मैंने आज तक कभी भी किसी से ये नहीं कहा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लेकिन आज मुझे लगता है कि आपकी दुआ लग जाएगी, तो आप एक दफ़ा हमारी ऑडियंस से कह दिए कि चैनल सब्सक्राइब कर दिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट्स भी करें। और थैंक बेल यू आइकन सो जरूर मच दबाएं। मून वंस अगेन कि आपने हमें यहाँ बुलाया, हमारी बात सुनी, हमारी बात समझी, और हम चाहते हैं कि लोगों तक हमारी बात पहुंचे और वो उस चीज को फॉलो भी करें। लाइक करें, फॉलो करें। ओके, थैंक यू फॉर सीइंग हमें एवरीवन। था ही लड़की। हाँ जी।